Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is India's Pond Man. तो हम जानेंगे इंडिया पॉन्ड मैन के बारे में. डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है इनका नाम लिख के. तो रणवीर तनवार नॉन एज इंडिया पॉन्ड मैन इज डेडिकेटेड टू स्टोरिंग एंड रिवाइटलाइजिंग लैक पॉन्ड एंड वेटलैंड अक्रॉस इंडिया. जो आपके रणवीर तनवार है जिनको कि हम इंडिया के पॉन्ड मैन के नाम से भी जानते हैं, वो डेडिकेट कर रहे हैं रिस्टोर करने के लिए और रिवाइटलाइज करने के लिए लेक को, पॉन्ड को और वेटलैंड को पूरे भारत में. जो उनका एनजीओ है से अर्थ तनवर जो है वो एम्प्लॉय कर रहे हैं सस्टेनेबल मेथड को और कम्युनिटी ड्राइवन अप्रोचेस को ताकि क्लीन किया जा सके और रिस्टोर किया जा सके इन वाटर रिजर्वायर को. Born in an agriculture family in Greater Noida, Tanwar witnessed the decline of the pond and lake he had cherished during his childhood. His passion for water conservation led him to start awareness initiative like Jal Chaupar during college. In 2015, he and volunteer cleaned their first pond, initiating his journey. और इनका जो जन्म था वो एग्रीकल्चर फैमिली में हुआ था ग्रेटर नोएडा पे. तनवर ने देखा है जो डिक्लाइन हुआ है पॉन्ड और लेक का, जिनको उन्होंने टेरिस किया था अपने बचपन के समय पे. उनका जो पैशन था वाटर कंजर्वेशन को लेके, इस कारण उन्होंने स्टार्ट किया था अवेयरनेस इनिशिएटिव जैसे कि जल चौपाल हो गया अपने कॉलेज के समय पे. 2015 में उन्होंने वॉलंटियरी क्लीन किया था अपने पहले पॉन्ड को, इनिशिएट किया. वहीं से उन्होंने अपने जर्नी को काम करने के बाद एमएनसी पे 2 साल तनवर ने डिसाइड किया कि वो परस्यू करेंगे वाटर कंजर्वेशन को फुल टाइम के रूप पे. और उन्होंने फाउंड किया से अर्थ को 2020 पे. वो क्लियर करते हैं गार्बेज को, इंस्टॉल करते हैं फिल्ट्रेशन सिस्टम को, प्रमोट करते हैं नेटिव एक्वेटिक प्लांट को, जिसके कारण क्या होता है रिस्टोर उन्होंने किया है 80+ वाटर बॉडी को पूरे भारत में अभी तक. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शिवा नटराजा फॉर्म. तो जो शिवा नटराजा फॉर्म है इसके बारे में हम जानेंगे क्यों न्यूज पे आया, फिर यह है क्या. रिसेंटली G20 लीडर समिट फीचरिंग अ टावरिंग 27 फुट टॉल नटराजा स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा डांसिंग फॉर्म. अभी हाल ही में जो G20 का लीडर लोग का समिट हुआ था उस दौरान आप लोगों ने देखा था कि एक 27 फुट टॉल नटराजा स्टैचू था वहां पे लॉर्ड शिवा के डांसिंग फॉर्म पे. This magnificent statue made of Ashdhatu 8 metal alloy was crafted by sculptor from Swamin Malai in Tamil Nadu, India and is inspired by 3 revolved Nataraja idol from Chola temple. और ये जो मैग्निफिसेंट स्टैटू था जिसको कि बनाया गया था अच धातु 8 मेटल एलॉय की मदद से, इसको क्राफ्ट किया गया था जो स्कल्पटर से आपके स्वामी मलाई तमिलनाडु इंडिया के उनके द्वारा. और ये इंस्पायर्ड है आपका 3 रिवॉल्व नटराजा आइडल से टोला टेम्पल के. नटराजा फॉर्म ऑफ शिवा, जो नटराज फॉर्म है शिवा के, इनके बारे में हम जान ले. द नटराज फॉर्म ऑफ शिवा एज ए कॉस्मिक डांसर बिकम आइकॉनिक अंडर द चोलाज एंड इज रिनोड फॉर हिज इंट्रिकेट ब्रॉन्ज स्कल्पचर. जो नटराज फॉर्म है शिवा का, ये एक कॉस्मिक डांसर है जो कि एक आइकॉनिक था सोलर रूल के समय पे और इनको जाना जाता था इनके इंट्रिकेट ब्रॉन्ज स्कल्पचर के कारण. इन दिस फॉर्म लॉर्ड शिवा इज डिपिक्टेड एट द लॉर्ड ऑफ डांस और नटराज एम्बॉडिंग बोथ क्रिएटिव एंड डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस. और इस फॉर्म पे जो लॉर्ड शिवा है उनको डिपिक्ट किया गया है लॉर्ड ऑफ डांस के रूप पे या नटराज के रूप में, जो कि दर्शाता है दोनों ही क्रिएटिव और डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस को. Nataraj image is encircled by a flaming halo and has 4 arms. He holds a drum and fire in his upper hand, symbolizing creation and destruction. Under his foot, there is dwarf-like figure representing illusion, which he crushes, guiding humanity away from delusion. जो नटराज इमेज है वो इंसर्कल करता है फ्लेमिंग हेलो को, उसमें 4 आर्म्स है जो होल्ड कर रहे हैं ड्रम्स और फायर को अपने अपर हैंड पे. ये दर्शाता है क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन को. उनके फुट के नीचे जो है ड्वार्फ लाइक फिगर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इल्यूजन को, जिसको कि वो क्रश कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं ह्यूमैनिटी को कि वो दूर रहे डिल्यूजन से. Nataraja raised feet and gesture also symbolize protection and reassurance, all while he wears a smiling expression. और नटराजा रेज कर रहे हैं फीट को और गेस्टर को, ये दर्शाता है प्रोटेक्शन और रीएश्योरेंस को, और वो वियर कर रहे हैं कि स्माइलिंग एक्सप्रेशन को भी. लॉस वैक्स टेक्निक के बारे में भी हम जान ले. ये जो स्कल्पचर है इसको क्राफ्ट किया गया उपयोग करके ट्रेडिशनल लॉस वैक्स कास्टिंग मेथड का, जो कि एक टेक्निक है जो कि आपका थाउजेंड्स ऑफ ईयर पुराना है और ये परफेक्टेड था चोला के समय पे. इन दिस मेथड अ डिटेल वैक्स मॉडल इज कवर्ड विथ एन अलुवियल सॉइल which when heated melt the wax away leaving a hollow mold for casting molten metal. और इस मेथड के दौरान एक डिटेल वैक्स मॉडल को कवर किया जाता है अलुवियल सॉइल के मदद से, उसके बाद उसको हीट किया जाता है, ये मेल्ट कर देता है वैक्स को, उसके बाद आपके पास एक होलो मोल्ड बचता है कास्ट करने के लिए मोल्टन मेटल को. जो टोला थे जिन्होंने रूल किया था ज्यादातर पेनिनसुलर इंडिया को 9th से 11th सेंचुरी एडी के दौरान, वो काफी ज्यादा पैट्रोन थे आर्ट और कल्चर को लेके. उन्होंने डिवोट किया था सर्वाइव के लिए, इस कारण वो जाने भी जाते हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए एलोबरेट शिवा टेम्पल को अपने टेरिटरी पे.
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एशियान समिट। तो हम जानेंगे एशियान समिट के बारे में। Recently, Prime Minister in his address at the 20th Indian Summit in Jakarta, Indonesia, emphasized that ASEAN Association of Southeast Asian Nations play a central role in India's Act East policy। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने अपने एड्रेस के दौरान 20th एशियान इंडिया समिट में, जो कि जकार्ता इंडोनेशिया पे हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन्होंने फोकस किया कि जो एशियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे। एशियान इस्टेब्लिश ऑन अगस्त 8, 1967, इनिशियली कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर स्टेट, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। जब एशियान को इस्टेब्लिश किया गया था अगस्त 8, 1967 पे, तो इनिशियली इसमें सिर्फ 5 मेंबर स्टेट थे। कौन कौन से थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। बाद में क्या हुआ, इसको एक्सपेंड किया गया और अब बाद में इसमें ब्रुनेई, जेरूसलम, लाओ पीडीआर, कंबोडिया, म्यांमार और वियतनाम भी इसके मेंबर बने। एशियन कोर प्रिंसिपल इंक्लूड रीजनल कोऑपरेशन इन वेरियस फील्ड, प्रमोशन ऑफ रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी एंड एडहेरेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर। और एशियन का जो कोर प्रिंसिपल है, ये इंक्लूड करता है रीजनल कोऑपरेशन को अलग अलग फील्ड के प्रमोशन के लिए, रीजनल पीस और स्टेबिलिटी के लिए, और ये फॉलो करता है जो प्रिंसिपल है यूनाइटेड नेशंस का चार्टर का, उसके प्रिंसिपल को ये फॉलो करता है। इंडिया इज पार्ट ऑफ एशियन प्लस 6 ग्रुपिंग विच इंक्लूड चाइना, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। और भारत जो है वो पार्ट है एशियन प्लस 6 ग्रुपिंग का, जिसमें कि चाइना, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया भी आता है। India and ASEAN signed a free trade agreement in 2010 and have seen trade growth except during the pandemic year of 2020 and 2021। इंडिया और भारत ने साइन किया था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को 2010 पे, उसके बाद से ट्रेड में ग्रोथ देखा गया है। सिर्फ पेंडेमिक ईयर जो था आपका 2020, 2021, उसी दौरान डिक्लाइन देखा गया था ग्रोथ में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू यूपीआई फीचर। तो हम जानेंगे जो नया यूपीआई फीचर इसके बारे में। National Payment Corporation of India has introduced new feature for the Unified Payment Interface with the goal of achieving 100 billion monthly transaction। जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है नए फीचर को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पे, जिसका मकसद है अचीव करना 100 बिलियन मंथली ट्रांजैक्शन को। दिस फीचर इंक्लूड क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई, अ कन्वर्सेशनल पेमेंट मोड कॉल्ड हेलो यूपीआई, बिल पे कनेक्ट, यूपीआई टैप एंड पे एंड यूपीआई लाइट एक्स। ये जो फीचर्स है, जो नया यूपीआई फीचर्स डाला गया है, ये इंक्लूड करता है क्रेडिट लाइन को यूपीआई के लिए, एक कन्वर्सेशनल पेमेंट मोड जिसको कहा गया हेलो यूपीआई, बिल पे कनेक्ट, यूपीआई टैप एंड पे एंड यूपीआई लाइट एक्स। फीचर्स क्या है इसका? द क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई अलाउ यूजर टू मेक परचेज बाय स्कैनिंग अ क्यूआर कोड विद इन देयर यूपीआई लिंक ऐप, चूजिंग देयर बैंक, एंटरिंग द ट्रांजैक्शन अमाउंट एंड ऑप्टिंग फॉर क्रेडिट लाइन एज द पेमेंट ऑप्शन। जो क्रेडिट लाइन है यूपीआई पे, ये अलो करेगा यूजर को कोई परचेस कर सकते हैं स्कैन करके क्यूआर कोड को अपने यूपीआई लिंक ऐप के मदद से, चूज कर सकते हैं अपने बैंक को, इंटर करेंगे ट्रांजैक्शन अमाउंट को और ऑप्ट कर सकते हैं क्रेडिट लाइन को पेमेंट ऑप्शन के लिए। Hello UPI is a conversational payment mode that can understand spoken language and silence, convert text to numerical value and offer text to speech capability। और हेलो यूपीआई जो है ये आपका एक कन्वर्सेशनल पेमेंट मोड होगा, जो कि समझेगा स्पोकन लैंग्वेज और साइलेंस को, कन्वर्ट करेगा टेक्स्ट को न्यूमेरिकल वैल्यू पे और ऑफर करेगा टेक्स्ट टू स्पीच कैपेबिलिटी को। यूपीआई लाइट एक्स इनेबल पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन विदाउट एन इंटरनेट कनेक्शन यूजिंग नियर फील्ड कम्युनिकेशन फंक्शनैलिटी ऑन कंपैटिबल फोन। और जो यूपीआई लाइट एक्स है, यह इनेबल करेगा पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन को बिना कोई इंटरनेट कनेक्शन के मदद के। यह उपयोग करेगा नियर फील्ड कम्युनिकेशन फंक्शनैलिटी को कंपैटिबल फोन में। यूपीआई टैप एंड पे इन्वॉल्व स्मॉल कार्ड विद एनएफसी चिप लिंक टू अ यूजर क्यूआर कोड एंड यूपीआई आईडी। User can obtain this card from partner bank, personalize them and attach them to their mobile phone for convenient tap based payment। और जो यूपीआई टैप एंड पे है, यह इन्वॉल्व करता है स्मॉल कार्ड को एनएफसी चिप जो कि लिंक होगा यूजर के क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी से। यूजर ऑब्टेन कर सकता है इन कार्ड को पार्टनर बैंक के साथ, पर्सनलाइज कर सकते हैं और अटैच कर सकते हैं इसको अपने मोबाइल फोन के साथ, ताकि कन्वीनियंट हो टैप बेस्ड पेमेंट के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन एम्ब्रायो। हम जानेंगे ह्यूमन एम्ब्रायो के बारे में। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। Scientists have managed to grow a human embryo like structure in laboratory without using traditional sperm or egg। साइंटिस्ट ने मैनेज कर लिया है ग्रो करने पे एक ह्यूमन एम्ब्रायो लाइक स्ट्रक्चर को लेबोरेटरी पे बिना उपयोग किए हुए ट्रेडिशनल स्पर्म या एग का। दिस रिमार्केबल अचीवमेंट इन्वॉल्व यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेम सेल which can separate into various types and chemical to create an embryo like structure that mimic the molecular characteristic of an early human embryo।
ये जो रिमार्केबल अचीवमेंट है जो कि यूज कर रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेम सेल को, ये डिफ्रेंशिएट करता है अलग अलग सेल के टाइप से, और जो केमिकल है ये क्रिएट कर रहा है एक एम्ब्रायो लाइक स्ट्रक्चर को जो कि कॉपी करता है मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक को अर्ली ह्यूमन एम्ब्रायो के जैसा। The process involve a mixture of stem cell and chemical, with only 1% of the mixture spontaneously forming different type of cell needed for fetal development, including those providing nutrient, those guiding body development, and cell responsible for structure like the placenta and umbilical cord. और ये जो प्रोसेस है ये इन्वॉल्व करता है मिक्सचर ऑफ स्टेम सेल केमिकल को, जिसमें सिर्फ 1% ही मिक्सचर जो है वो स्पॉन्टेनियसली फॉर्म कर रहा है अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स को जो कि आवश्यक है फीटल डेवलपमेंट के लिए, जिसमें जो प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, जो गाइड करते हैं बॉडी के डेवलपमेंट को, जो सेल रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रक्चर के लिए जैसे कि प्लेसेंटा और अम्बिलिकल ग्रोथ के लिए। इंपॉर्टेंस इसका क्या है, ये जो सिग्निफिकेंस है इस रिसर्च का ये लाइक करता है इस फैक्ट में कि जो इथिकल कॉन्स्टेंट है जो कि चैलेंजिंग बना रहा था इसको साइंटिस्ट के लिए स्टडी कर पाना अर्ली स्टेज को एम्ब्रायो के डेवलपमेंट का इम्प्लांटेशन के बाद यूटेरस में। ये जो अर्ली स्टेज है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ज्यादातर मिसकैरेज जो होता है वो बर्थ इफेक्ट जो होता है वो इसी पीरियड में होता है। These lab-grown embryo-like models can be used for pregnancy, and they are typically destroyed after 14 days of study in line with legal and ethical regulation in many countries. The 14 days limit on embryo research corresponds to the point when embryo naturally complete implantation and become individual. ये जो लैब ग्रोन एम्ब्रायो मॉडल है इसको उपयोग नहीं किया जा सकता है प्रेगनेंसी के लिए, ये टिपिकली इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है 14 डेज के बाद स्टडी के, जो कि लीगल और एथिकल रेगुलेशन के अनुसार है बहुत सारे कंट्री के। जो 14 डे लिमिट है एम्ब्रायो के रिसर्च को लेके ये कॉरेस्पॉन्ड करता है इस पॉइंट है कि जो एम्ब्रायो है वो नेचुरली कंप्लीट करता है इम्प्लांटेशन को और वो इंडिविजुअल बन जाता है, इस कारण 14 डेज में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। This model have allowed scientists to investigate genetic and environmental impact on embryo development, shedding light on genetic defect and potential treatment for various condition. और ये जो मॉडल है ये अलाउ करता है साइंटिस्ट को कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकेंगे जेनेटिक और एनवायरमेंटल इफेक्ट को एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के ऊपर। ये लाइट डाल रहा है जो जेनेटिक डिफेक्ट या पोटेंशियल ट्रीटमेंट हो सकता है अलग अलग कंडीशन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटलांटिफिकेशन ऑफ द आर्कटिक ओशियन। हम जानेंगे इसके बारे में। एक जो रिसेंट स्टडी था जिसमें पाया गया कि जो मेन रीजन है डिक्लाइन होने के पीछे आर्कटिक ओशियन के सी आइस के 2007 के बाद से, रिसर्चर ने पाया है कि जो पीरियोडिक रिवर्सल हुआ है एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन पे जिसको कि आर्कटिक डाइपोल भी कहते हैं, इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है ड्राइव करने में ड्रूप्स को आइस सी के लिए। जो ये स्टडी है जिसको पब्लिश किया गया था जर्नल साइंस में, ये एक्सप्लोर कर रहा है जो इकोसिस्टम रिस्पॉन्स करता है आर्कटिक डाइपोल के कारण और जो इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है आर्कटिक ओशियन क्लाइमेट के ऊपर, जो कि एक फिनोमिनन है जिसको रिफर किया गया है एटलांटिफिकेशन के तौर पे। जो आर्कटिक डाइपोल है जो कि फॉलो करता है रफली 15 ईयर्स साइकिल को और जो डाटा स्पेन कर रहा है सेवरल डिकेड से, ये दर्शाता है कि ये अप्रोच कर रहा है एंड होने को करंट रिजाइम को। और जो करंट पॉजिटिव फेज है आर्कटिक डाइपोल का जो कि आपका स्टार्ट हुआ था 2007 के समय से, ये इन्वॉल्व कर रहा है हाई प्रेशर को कैनेडियन आर्कटिक और लो प्रेशर को साइबेरियन आर्कटिक के पास। जो विंड पैटर्न है ये ड्राइव कर रहा है अपर ओशियन करंट को और जो ईयर राउंड इंपैक्ट है एयर टेम्परेचर, हीट एक्सचेंज, सी आइस ड्रिफ्ट और इकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस, इन सब का उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। क्या सिग्निफिकेंस है इस स्टडी का, तो ये जो स्टडी है ये हाईलाइट कर रहा है जो इंपॉर्टेंट है वाटर एक्सचेंज का नॉर्डिक सी और आर्कटिक ओशियन के बीच में आर्कटिक क्लाइमेट सिस्टम के पास, जहां पे सी आइस जो है डिक्लाइन कर रहा है और ये एक सिग्निफिकेंट इंडिकेटर है क्लाइमेट चेंज के लिए। रिसर्चर ने ऑब्जर्व किया है कि जो बदलाव हो रहा है अटलांटिक वाटर के फ्लो को लेकर आर्कटिक ओशियन पे, ये दर्शाता है कि डिक्रीज हुआ है फ्लो फार्म स्ट्रेट और इंक्रीज हुआ है फ्लो बैरेंस सी के पास, जिसको रिफर किया गया है स्विच गियर मैकेनिज्म के तौर पे, जो कि ड्राइव हो रहा है आर्कटिक डाइपोल के कारण। ये जो बदलाव देखा गया है वाटर के फ्लो पे, इसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हुआ है सी आइस लो के ऊपर, इसने स्लो कर दिया है 2007 से 2021 के दौरान। ये स्टडी में ये भी पाया गया है कि ये जो बदलाव हुआ है वाटर के इनफ्लो के ऊपर, इसका इफेक्ट पड़ रहा है मैराइन लाइफ के ऊपर, ये क्रिएट कर रहा है और ज्यादा फेवरेबल कंडीशन को सब आर्कटिक बोरियल स्पीसीज के लिए कुछ एरियाज में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीट वेव लीडिंग टू ओजोन पॉल्यूशन। तो जो हीट वेव के कारण ओजोन पॉल्यूशन हो रहा है इसके बारे में हम जानेंगे। एक जो रिसेंट रिपोर्ट है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, ये दर्शाता है कि जो क्लाइमेट चेंज है ये एक लीडिंग रोल निभा रहा है, जो फ्रीक्वेंट और इंटेंस हीट वेव आ रहा है जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है ओजोन पॉल्यूशन के लिए और ये एयर क्वालिटी को और ज्यादा खराब कर रहा है।
हीट वेव जो कि लिंक है इंक्रीज रिस्क ऑफ वाइल्ड फायर के लिए, जो रिलीज कर रहा है अलग अलग पॉल्यूटेंट को, जिसमें कि ओजोन और पार्टिकुलेट मैटर भी आते हैं एटमॉस्फेयर पे। ये रिपोर्ट का फोकस है कि जो शॉर्ट लाइफ रिएक्टिव गैसेस है जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, बायोजेनिक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि जनरेट होते हैं वाइल्ड फायर के दौरान, ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोडक्शन में ओजोन और पार्टिकुलेट मैटर का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत ड्रोन शक्ति 2023। तो हम जानेंगे भारत ड्रोन शक्ति 2023 के बारे में। पीआईबी के नीचे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडियन एयरफोर्स ने कोलैबोरेट किया ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत, ताकि वो को होस्ट कर सके भारत ड्रोन शक्ति 2023 को। इंडियन एयरफोर्स एयरबेस इन हिंडन गाजियाबाद पर कहां पे कर सके, किसके साथ कोलैबोरेशन किया, ये इंपॉर्टेंट है। इस इवेंट का मकसद है दर्शाना जो कैपेबिलिटी है इंडियन ड्रोन इंडस्ट्री का, और प्रमोट करना उपयोग को ड्रोन टेक्नोलॉजी का अलग अलग सेक्टर के लिए। ये जो इवेंट है ये फीचर कर रहा है 50 लाइव एरियल डेमोन्स्ट्रेशन को, जिसमें कि सर्वे ड्रोन, एग्रीकल्चर ड्रोन, फायर सेपरेशन ड्रोन, टैक्टिकल सर्विलेंस ड्रोन, हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन, लॉइटरिंग मॉनिटरिंग सिस्टम, ड्रोन स्वान एंड काउंटर ड्रोन सॉल्यूशन आएंगे। ये जो इवेंट है ये सर्व कर रहा है एक सिग्निफिकेंट स्टेप को। भारत का जो गोल है कि वो एक ग्लोबल ड्रोन हब बने 2030 तक, और ये दर्शा रहा है कंट्री के ग्रोइंग इंटरेस्ट को ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर और अलग अलग सेक्टर के लिए, जिसमें कि डिफेंस और सिविलियन एप्लीकेशन भी आता है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.